जीवन में हमेशा शांत रहिए, आप अपने आप को बहुत मजबूत पाएंगे। क्योंकि लोहा जब ठंडा होता है तो बहुत मजबूत होता है, लेकिन जब गर्म होता है तो कोई भी व्यक्ति उसका आकार बदल देता है। इसलिए जब भी गुस्सा आए, शांत रहिए। जहां विश्वास होता है वहां सबूत की जरूरत नहीं होती। आखिर कहां गीता पर भी श्री कृष्ण के हस्ताक्षर है। इसलिए जिस पर विश्वास करो पूरा करो, नहीं तो उसे स्वतंत्र छोड़ दो। जीवन में यदि सुखी रहना है तो इन 4 बातों को हमेशा याद रखना। पहला, बीते हुए वक्त को भूल जाओ, लेकिन उससे सीख जरूर लो। दूसरा, वर्तमान में जियो, लेकिन भविष्य की प्लानिंग तैयार रखो। तीसरा, दूसरों के साथ खुद की तुलना करना बंद कर दो। और चौथा, अपने काम को टालना बंद करो। किसी पर भरोसा करने से पहले थोड़ा सोच समझ ले, क्योंकि चीनी और नमक का कलर एक समान होता है, लेकिन दोनों का हमारी जिंदगी में अलग अलग काम होता है। किसी रिश्ते का अंत तब होता है जब किसी एक का हद से ज्यादा प्यार किसी दूसरे को बोझ लगने लगे। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो उसे छोड़ दीजिए। सांप यदि घर पर दिखे तो लोग उसे डंडे से मारते हैं, और यदि शिवलिंग पर दिखे तो लोग उसके सामने हाथ जोड़ते हैं। लोग सम्मान आपका नहीं बल्कि आपकी स्थिति और आपके स्थान का करते हैं। कड़वा है लेकिन सच है। खुद को बुरा कहने की हिम्मत नहीं है। शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि जमाना खराब है। समझदार इंसान कभी चिंता नहीं करते, वो हमेशा चिंतन करते हैं। और मूर्ख इंसान हमेशा चिंता करता रहता है, वो हमेशा समस्या के बारे में सोचता है, न कि ये कि उस समस्या का हल कैसे निकलेगा। जब तालाब भरा होता है तो मछलियां चींटियों को खाती है, और जब तालाब खाली होता है तो वही चींटियां मछलियों को खाती है। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करे, स्पर्श ऐसा करो कि किसी को दर्द ना हो, और रिश्तों को ऐसा रखें कि रिश्तों का कभी अंत ना हो। मुंह में जबान सबकी होती है, लेकिन कमाल वही लोग करते हैं जो इस जबान को संभाल कर रखते हैं। एक समझदार इंसान की ये 3 खूबियां हमेशा याद रखना। पहला, एक समझदार इंसान अपने से कमजोर इंसान को कभी भी नीचा नहीं दिखाता और उसका हाथ पकड़कर उसे हमेशा आगे बढ़ाता है। दूसरा, वो हमेशा अपनी गलतियों को मानता है, उसे सुधारता है और कभी उसे दोहराता नहीं है। और तीसरा, वो उचित समय आने पर ही जवाब देता है, बाकी समय वो शांत रहता है। एक बार विवेकानंद जी के पास एक व्यक्ति आया और कहने लगा कि मैं जीवन में बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे कुछ मार्ग बताइए। स्वामी जी ने कहा कि ये मेरा कुत्ता है, इसे कुछ समय के लिए घुमा कर लाइए, तब तक मैं मार्ग खोज कर रखता हूँ। व्यक्ति थोड़े समय के बाद वापस आया। स्वामी जी ने कहा कि ये कुत्ता इतना हाफ क्यों रहा है? व्यक्ति ने कहा कि मैं तो मार्ग पर सीधे चल रहा था, लेकिन इस कुत्ते को जो भी चीजें दिखाई दे रही थी ये उसी के पीछे भागता चला जा रहा था, इसीलिए ये इतना थक गया है। स्वामी जी ने कहा कि बस इसी में तुम्हारे प्रश्न का जवाब भी है। तुम्हें भी जीवन में जो भी चीजें दिखती है उसी के पीछे भागने लगते हो और कभी अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं लगाते, इसीलिए तुम असफल हो। गिटार का तार जब ढीला होता है तो वो बेसुरा होता है, और जब उसके तार को ज्यादा टाइट कर दिया जाता है तो उसके तार टूट जाते हैं, लेकिन जब वो मध्य में होता है तो फिर मधुर संगीत निकलता है। इसी बात में जीवन का सार छुपा है। यदि आप कमजोर बनेंगे तो लोग आपको खा जाएंगे, ज्यादा ताकतवर बनेंगे तो आप खुद अपने आप को जला लेंगे। इसलिए मध्यम का मार्ग अपनाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। ये वक्त भी बड़ा अजीब है, यदि उसके साथ चलो तो इंसान की किस्मत बदल देता है, और यदि उसके साथ ना चलो तो इंसान को ही बदल देता है। जब लोग डूबते हैं तो समुद्र को दोष देते हैं, जब मंजिल ना मिले तो किस्मत को दोष देते हैं, खुद तो कभी संभल कर चलते नहीं, और जब गिरते हैं तो पत्थर को दोष देते हैं। आप जीवन में चाहे कितनी भी भलाई कर ले, लेकिन उस भलाई की उम्र सिर्फ अगली गलती करने तक ही सीमित रहती है। एक पत्थर सिर्फ एक बार मंदिर में जाता है और हमेशा के लिए भगवान बन जाता है, लेकिन इंसान रोज मंदिर जाता है लेकिन फिर भी पत्थर ही बना रहता है। कड़वा है लेकिन सच है। यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां। वो भी हमें यही सिखाना चाहती है कि किस्मत से पहले मेहनत होती है। कागज हमेशा अपने नसीब से उड़ता है, लेकिन उसी कागज से बनी पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है। इसलिए कभी नसीब के भरोसे मत बैठो, काबिल बनो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। क्या आपने कभी सोचा है कि समाज में कभी बदलाव क्यों नहीं आता? क्योंकि गरीब व्यक्ति में हिम्मत नहीं है, मध्यम व्यक्ति को फुर्सत नहीं है, और अमीर इंसान को इसकी जरूरत नहीं है। इसलिए समाज हमेशा ऐसे ही रहता है। लोगों की इतनी कदर भी मत करो कि वो आपको मतलब ही समझने लगे। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो जाता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। झूठ भी कितना अजीब है।
खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। चलो बिखरने देते हैं जिंदगी को, संभालने की भी तो एक हद होती है। लाख खामियां हैं मुझ में, लेकिन एक खूबी भी है, मैंने आज तक किसी को पराया नहीं समझा। यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो ये 3 बातें हमेशा याद रखना। जीवन में हमेशा बड़ी सोच रखना, क्योंकि छोटी सोच और पैर की मोच कभी किसी को आगे नहीं बढ़ने देती। हमेशा अपने काम को लेकर जिद्दी बनना, लेकिन जिद खुद से करना, दूसरों से नहीं। हमेशा सभी का सम्मान करना और हर इंसान से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करना, क्योंकि हर इंसान के अंदर कोई न कोई खास गुण जरूर होता है। कभी कभी आपकी जिंदगी में बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि वो आपको अच्छे लोगों से मिलवा सके, क्योंकि जो लोग आपकी जिंदगी में हैं वो ना आपकी तकलीफ को समझते हैं और ना ही आपकी फिक्र करते, इसलिए उन्हें छोड़िए और आगे बढ़िए। जिंदगी में अपनापन का पौधा लगाने से पहले जमीन जरूर परख लेना, क्योंकि हर एक मिट्टी की फितरत में वफा नहीं होती। किसी को आदेश देने से पहले खुद आदेश मानना जरूरी है, क्योंकि बात उन्हीं की मानी जाती है जो खुद अपनी बातों पर अमल करते हैं। उस इंसान के लिए कभी मत रोना जिसने तुम्हारा दिल दुखाया हो। हंसना, मुस्कुराना और खुश रहना, ताकि उसे भी पता चले कि जितना कमजोर समझा था उसने, उतने हो नहीं तुम। जब कोई काम नहीं कर रहे हो तो हमेशा घड़ी की तरफ देखो, और जब भी कोई काम कर रहे हो तो घड़ी की तरफ कभी मत देखो। हो सकता है कि थोड़ा लेट समझ में आए, लेकिन यदि आ गया तो जिंदगी बदल जाएगी। आपको डुबाने के लिए दुनिया में ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनको तैरना आपने सिखाया है। कड़वा है लेकिन सच है।